बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड टेंशन एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 34 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हम आज डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास थ्योरम है ग्रीन थ्योरम। इसका नाम हमारे पास क्या है? ग्रीन थ्योरम। स्टेटमेंट देखें, ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन इफ आर इज अ सिंपल कनेक्टेड रीजन ऑफ एक्स वाई प्लेन। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो ग्रीन थ्योरम है ये टू डिमेंशन में एक्स वाई प्लेन में बाउंडेड बाय क्लोज कर्व सी। इफ देखें यहाँ पे जो हमारे पास कर्व है वो क्या होना चाहिए? क्लोज्ड। इफ एम एंड एन आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। हमारे पास जो m है वो भी फंक्शन x एंड y है, जो n फंक्शन है वो भी फंक्शन n और x और y का फंक्शन है। m और n दोनों क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एंड डेरिवेटिव इन r, देन क्लोज कर्व m dx प्लस n dy सरफेस इंटीग्रल r पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y dx dy वेयर c इज डिस्क्राइब्ड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। देखें हमारे पास ये क्लोज कर्व है। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर हो। ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारे पास क्लोज्ड कर्व है। देखें आप इसको एक्स एक्सिस पे ड्रा करें इसको। ये हमारे पास जो गिवन है ये ए है और ये बी। अगर इसी तरह आप वाई से ड्रा करें, ये हमारे पास अगर ई है और ये हमारे पास जो है पॉइंट एफ है। अब आप देखें ये हमारे पास एक्स एक्सिस से मैंने ड्रा किया, एक्स की वैल्यू ए है और एक्स की वैल्यू बी। अगर आप देखें ये जो हमारे पास कर्व है ये इन टर्म ऑफ एक्स होगी। अगर मैं इसको लिख दूं y2 इज इक्वल टू f2 ऑफ x, और ये वाली इधर से ये यहाँ तक y1 इज इक्वल टू f1 ऑफ x। अगर आप y से देखें यहाँ से ये जो कर्व है ये इतनी यहाँ से ये हमारे पास होगी x1 इज इक्वल टू y1 ऑफ, या g लिख लें g1 ऑफ y, ये x इन टर्म ऑफ y होगा। अगर आप यहाँ से ये देखें कर्व यहाँ तक, ये यहाँ तक जब मिलती है तो ये हमारे पास होगा x2 g2 ऑफ y। तो यहाँ से हमारे पास जो लिमिट होगी y की लिमिट्स होंगी वो e2f, y हमारे पास e2f, और जो x की लिमिट है वो हमारे पास है a लेस देन x टू b। और जो हमारे पास y जो x और y की लिमिट जो हमारे पास डबल इंटीग्रल होगा तो लिमिट a टू b यानी dy dx, जो y की लिमिट्स होंगी वो इन टर्म ऑफ x यानी f1 ऑफ x f2 ऑफ x। तो जो हमारे पास फंक्शन होगा वो टू डिमेंशन में है, वो x और y में होगा, जिसको में हमने लिखा हुआ है कि m फंक्शन ऑफ x एंड y, n आल्सो फंक्शन x और y। दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हैं और डिफरेंशिएबल भी हैं। तो देखें ये हमारे पास यहाँ से देखें ये a लिमिट है और ये क्या है b, a e b यहाँ से लेकर यहाँ तक a e b किसके बराबर है? y2 f2 ऑफ x। और देखें यहाँ से a f b हमारे पास है y1 f1 ऑफ x। यहाँ से देखें e a b हमारे पास है x इज इक्वल टू g1 ऑफ y। इस तरह e b f यानी y पॉइंट से लेकर y पॉइंट तक हमारे पास जो x है वो g2 ऑफ y, और ये e और हमारे पास क्या है f। तो मैंने लिखा है इसको, देखें हमारे पास जो हमने प्रूफ करना है c क्लोज कर्व m dx प्लस n dy इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y dx dy। हम पहले कंसीडर कर लेते हैं इसको।
हम फाइंड करेंगे पार्शल आर पार्शल एम ओवर पार्शल वाई को सॉल्व करते हैं डी एक्स डी वाई। तो देखिए हमारे पास इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व ए, देखें ए ई बी से ए एफ बी, इक्वेशन सी ए ई बी, देखें ए ई बी हमारे पास कर्व क्या है y2 इज इक्वल टू f2x मैंने लिखा हुआ ये देखें, और ए एफ बी हमारे पास y1 f1 ऑफ x। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे लिमिट्स को चेंज करेंगे, ज़रा देखें फोकस करें हमारे, तो आर पार्शल एम ओवर पार्शल वाई डी एक्स डी वाई। तो अब आप देख लें आपके पास जो कांस्टेंट लिमिट है एक्स की ए टू बी ये किसकी लिमिट्स हैं एक्स की, तो इसका मतलब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे डी वाई डी एक्स। जो वाई की लिमिट आएगी वो किस शक्ल में आएगी एक्स में, वो लिखी हुई है हमने y1 यानी f1 ऑफ x से f2 ऑफ x। अब आप देखें हमने इसको इंटीग्रेशन साइन को क्यों चेंज किया, मैंने dx dy को मैंने लिख दिया dy dx, क्योंकि हमारे पास है पार्शल m ओवर पार्शल y, ताकि जब हम इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू y तो डेरिवेटिव क्या हो जाए कैंसल। लेकिन जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन a टू बी f1 ऑफ x f2 ऑफ x पार्शल m ओवर पार्शल y dy dx, तो देखें a टू बी जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल, तो क्या आ जाएगा m x y। तो आपको आपने पढ़ चुके हैं कि m भी x और y का फंक्शन है, n भी x और y का फंक्शन है। जब मैं इसको डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन सिंपल m भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने लिमिट पुट करनी है f1 ऑफ x से f2 ऑफ x dx, ताकि पता हो कि ये लिमिट किसकी है y की, y1 है और इसको हमने y2 बोला था, तो किसकी जगह पुट करेंगे y की जगह पे। तो हमारे पास a टू b पुट करें m x अपर लिमिट पुट करें y की जगह पे f2 ऑफ x, अपर लिमिट दरमियान में माइनस m x आ गया, y की जगह पे लोअर लिमिट f1 ऑफ x इनटू dx, जिसको सिंपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू b m x व f2 माइनस m x व f1 dx, इसको लैदा कर लें और इसकी लिमिट लैदा कर लें a टू b m x f2 माइनस m इंटीग्रल x f1 dx a टू b। देखें जब आप अपर लिमिट को लोअर करेंगे लोअर को ऊपर करेंगे बाहर क्या आ जाएगा नेगेटिव b टू a m x f2 माइनस a टू b m x f1 dx, नेगेटिव कॉमन ले लें b टू a प्लस a टू b m और dx, पूरा लिखने की बात है, मैंने m लिख लीजिएगा कम की वजह से। देखें b टू a टू b, देखें ये कैसी कर्व है क्लोज कर्व है, इनिशियल पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट क्या है सेम, तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं क्लोज कर्व को, ये हम क्लोज कर लिए साइन डालते हैं क्लोज का, क्या आ गया m dx, देखें मैंने आपको क्लियर कर दिया माइनस सी एम dx, नेगेटिव को आप उधर क्या कर दें मल्टीप्लाई। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है जो अलोंग वाई एक्सिस ई, यहाँ से होगा ना अपने देखो वाई आ रहा है ई ए एफ, हमारे पास क्या है x1 g1 ऑफ y, फिर ई बी एफ x इज इक्वल टू g2 ऑफ y, और लिमिट क्या है ई टू एफ। देखें अब हमारे पास लिमिट क्या आएंगी ई टू एफ g1 ऑफ y से g2 ऑफ y पार्शियल x ओवर पार्शियल। देखें जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल किया जाएगा n, तो मैंने बोला हुआ है कि n किसका फंक्शन है x और y का। अब आप देख लीजिए किसकी लिमिट है x की, ये x1 और x2, ये आपने ख्याल करना है, तो किसकी जगह पुट करेंगे x की जगह पे पुट करें x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट g2 ऑफ y g1 ऑफ y। तो आप देखें आप इसको इंटीग्रेशन ज़्यादा कर लें, इसका इंटीग्रल ज़्यादा अप्लाई कर दें, इस पर इंटीग्रल ज़्यादा अप्लाई कर दें। जब आप अपर लिमिट को लोअर को ऊपर करेंगे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, देखिए एफ नीचे आ जाएगा ई ऊपर चला जाएगा। तो आपने पढ़ा हुआ है कि a टू बी एफ माइनस b टू a f,
तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो देख लें ये कैसी कर्व है, हमारे पास क्लोज्ड कर्व है। क्यों, F2E देखें, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या है, सेम, तो उसको हम क्या लेते हैं, क्लोज CN। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखें ये हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, ग्रीन थ्योरम का। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर डिस्कस करते हैं 14, ताकि आपको ग्रीन थ्योरम की समझ आ जाए। ग्रीन थ्योरम क्या है, क्लोज कर्व C MDX प्लस NDY इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल पार्शल n ओवर पार्शल x माइनस पार्शल m ओवर पार्शल y dx dy। अब हम इनको साबित करेंगे कि ये बराबर है। m हमारे पास है एक्स वाई प्लस वाई स्केयर n इज इक्वल टू एक्स स्केयर वेयर c इज क्लोज कर्व ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। तो देखें ये पहले भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, और ये पैराबोला था हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। तो पॉइंट क्या था, 0 व 0 1 व 1। क्यों, हम ये भी y की वैल्यू और ये भी किसकी वैल्यू है, y की, दोनों आपस में इक्वल होंगी। x इज इक्वल टू एक्स स्केयर, इसको तो ले जाएं, एक्स स्केयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लें, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। आपने पढ़ा हुआ कि y इज इक्वल टू क्या है, x है, y और x क्या है, बराबर। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। तो हमारे पास ये जाएगा, लिमिट हमारे पास ये होगी इस तरफ और ये डाउन होगा। इसका मतलब जो x की वेरिएशन है, x की वेरिएशन भी 0 से 1 है, और जो y की वेरिएशन है वो भी 0 to 1 है। तो m हमारे पास क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। तो लें पार्शल m ओवर पार्शल y, विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो y का 1 x आ गया और y का 2y, पार्शल n ओवर पार्शल x, तो क्या डेरिवेटिव आ गया, 2x। तो देखिए मैंने पॉइंट भी निकाल के बता दिए उनके, मैंने आपको डेरिवेटिव भी ले दिए। अब हम अप्लाई करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट साइड अप्लाई करें, c mx dx। m की वैल्यू देखिए यहाँ y को हम चेंज करेंगे ताकि हमारे पास ये सिंगल इंटीग्रल है, या तो dx आए या dy। तो देखिए हमारे पास जो y है dy की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, और यहाँ से पहले हम दो कर्व बनेंगे हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर। पहले हम यूज़ कर लेते हैं C2 को, यहाँ C1 ले चलें। तो हमारे पास y इज इक्वल टू, ये C1 है, ये C2 है, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर, यहाँ से dy ले लें। आपने पढ़ा था कि लाइन सेगमेंट अगर आप ऐड करने हो, लाइन सेगमेंट क्या था, C1 C2, दो लाइन सेगमेंट में आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो लें dy हमारे पास आ जाएगा 2x dx, और लिमिट हमारे पास क्या है, x की 0 to 1। देखें अब आप dy की जगह पे यहाँ पे देखें m की वैल्यू हमारे पास ये पुट करेंगे, m की वैल्यू यहाँ पे, dx को dx रहने देंगे, n की वैल्यू आप ये रिप्लेस करेंगे, और dy की वैल्यू 2x dx रिप्लेस कर देंगे, और x की लिमिट क्या है, 0 to 1। देखें इसको आप अप्लाई करें, हमारे पास लिमिट आ गई 0 to 1, और m की जगह पे आ गया एक्स वाई स्केयर dx, और n की वैल्यू आ गई एक्स स्केयर, dy की वैल्यू 2x dx। ये थोड़े करेक्शन कर लें, यहाँ पे यहाँ आएगा 2x dx। देखें अब 2x क्यूब, और यहाँ आपके पास y है, y की जगह पे बेटा आप पुट कर देंगे एक्स स्केयर, पुट करें यहाँ y की जगह पे एक्स स्केयर, एक्स क्यूब यहाँ पुट करेंगे, वाई स्केयर की पावर क्या आ जाएगा, x4। आप इसको इंटीग्रेट कर दें, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए हमारे पास इनको सेम है तो क्यूब हो गया, करें इंटीग्रेशन, क्या आएगा, x5 ओवर 5 और x4 ओवर 4। इसको इंटीग्रेट करें, x5 ओवर 5 लिमिट 0 to 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे 3x4 ओवर 4 लिमिट 0 to 1। अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 19 ओवर 20। अब आप देखें, अब आप आएंगे 1 1 से 0 0, अब आपके पास लिमिट होगी 1 to 0। तो C2 हमारे पास जो y इज इक्वल टू एक्स, तो dy हमारे पास आ जाएगा dx, और लिमिट आ जाएगी हमारे पास 1 to 0। तो क्या करेंगे, y की जगह पे आप x पुट कर देंगे, जैसे m था ना आपके पास, एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, एक्स वाई की जगह पे x, और y की जगह पे x का स्केयर, तो एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर
2x², और dy की जगह पे आप पुट कर देंगे dx, n की जगह पे पुट कर देंगे x²। तो पुट करें, यहाँ देखिए m की जगह पे यह पुट कर दिया और n की जगह पे मैंने x²। अब dy की जगह पे dx और x की y की जगह पे क्या पुट करेंगे x, यहाँ y की जगह पे क्या पुट करेंगे x। तो देखिए यही मैंने बताया आपको 3x के, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x 3/3, लिमिट 0 to 1 ये कैंसल, तो हमारे पास जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी -1। इन दोनों को ऐड कर दें, c1 + c2, c1 c2, इसका आंसर आया 19/20 -1। तो सॉल्व करेंगे -1/20। अब हमारे पास है पार्शियल n ओवर पार्शियल x पार्शियल m। देखें y हमारे पास था x और y हमारे पास था x², जो x की लिमिट थी वो थी 0 to 1। देखिए मैंने x की वैल्यू लिमिट पुट कर दी 0 to 1 और इसकी मैंने पुट कर दी y की वैल्यू x² to y dy dx। पार्शियल n ओवर पार्शियल x आपने निकाला था 2x और पार्शियल m ओवर पार्शियल निकाला था x - 2y। पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। देखें x y आ गया, इसके नीचे y 2/2, x² 2x, y की जगह पे क्या पुट कर देंगे x। उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x 5/5, x 4/4, लिमिट 0 to 1। तो देखें आंसर हमारे पास क्या आ गया -1/20। देखिए दोनों के आंसर क्या हैं सेम। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास ग्रीन थ्रो को क्या करता है सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसने ग्रीन थ्रो को क्या किया सेटिस्फाइड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर इसमें इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।